Good morning, students. Today we will discuss the physical and chemical properties of group 16 elements. As you can see, the physical properties, group 16 elements, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल्स. ऊपर के मेटल्स नॉन मेटल्स, सॉरी ऊपर के एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं और नीचे वाले मेटल्स हैं और बीच में मेटलॉइड्स हैं. ठीक है, तो ऑक्सीजन सल्फर आर नॉन मेटल्स, सेलेनियम टेल्यूरियम आर मेटलॉइड्स एंड पोलोनियम इज़ अ मेटल. ठीक है, और पोलोनियम रेडियो एक्टिव भी है, मैंने कल भी बताया था आपको, एंड इट हैज़ वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हम हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं. हाफ लाइफ कैलकुलेट करना मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में वहाँ बात हुई है हमारी. ठीक है, तो इसकी हाफ लाइफ बहुत कम है. इसके अलावा इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स जो हैं दे ऑल शो एलोट्रॉपी. एलोट्रॉपी आप जानते हैं, कार्बन शो करता है ना 3 डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर. सिमिलरली दिस ग्रुप 16 एलिमेंट्स ऑल्सो हैव एलोट्रॉपी. और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस ग्रुप इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. मतलब ऊपर से नीचे जब आप मूव कर रहे हो तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता रहता है. वैसे भी आप नॉन मेटल से मेटल की तरफ मूव कर रहे हो, मतलब दे आर हैविंग स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग लास्ट की तरफ ये धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, और ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में काफ़ी डिफरेंस है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में. इसका रीज़न है ऑक्सीजन से सल्फर में जब हम मूव करते हैं तो ऑक्सीजन इज बाई मॉलिक्यूलर्स के दो ही एटम्स होते हैं, बट द सल्फर इज़ हैविंग 8 एटम्स इन इट्स 1 मॉलिक्यूल. ठीक है, तो ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है सल्फर, जबकि ऑक्सीजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है. तो दोनों के नंबर ऑफ एटम्स भी डिफरेंट होने की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सल्फर का काफ़ी हाई होता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन. ठीक है, लेट अस मूव टुवर्ड्स केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम अभी आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई उसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है आप लिख लीजिएगा. अभी बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की. केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे. ऑक्सीडेशन स्टेट आप जानते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NH2NP4 है, तो इनको कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो दे हैव -2 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, कॉमन जो सबसे स्टेबल इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट विल बी -2. ठीक है, और लेकिन इस -2 की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जब हम ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम की तरफ मूव करेंगे तो इस -2 की जो स्टेबिलिटी है वो कम होती जाएगी. क्यों? क्योंकि ये माइनस का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है ना. इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर तो ऊपर ही है, नीचे जब हम मूव करते तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर घटता रहता है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता रहता है. तो -2 की जो स्टेबिलिटी है वो ऊपर से नीचे घटती जाएगी. ठीक है, ऑक्सीजन में ये -2 बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ऑक्सीजन इज़ द हैविंग द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द होल ग्रुप. और अगर हम पूरे पीरियोडिक टेबल में भी कंपेयर करें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ फ्लोरीन से ही कम है. तो ये फ्लोरीन के ही आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर नहीं शो कर पाएगा, अदरवाइज़ ये सबके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर शो करेगा. और जब फ्लोरीन आ जाएगा तब क्या होगा, तब फ्लोरीन के आने के बाद अब फ्लोरीन इसका बड़ा भाई हो गया, तब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको तो एडजस्ट करना पड़ेगा. तो फ्लोरीन विल शो -1 एंड ऑक्सीजन विल शो +2. यहाँ पे ऑक्सीजन अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा. ठीक है, और फ्लोरीन -1 को शो करेगा. ठीक है ना. अच्छा, अब अदर एलिमेंट्स के बारे में देखें. अदर एलिमेंट्स ऑल्सो शो, लेट मी रब दिस फर्स्ट. अदर एलिमेंट्स कैन ऑल्सो शो +2, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, लेकिन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है सेलेनियम और टेल्यूरियम विथ फ्लोरीन. फ्लोरीन के साथ ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. लेकिन ये जो +6 की स्टेबिलिटी है ये भी ऊपर से नीचे घटती जाती है. इसका कारण आप सब जानते हैं, द रीज़न इज़ इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये जो s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे बॉन्डिंग में. तो ये +6 की स्टेबिलिटी पोलोनियम तक आते आते बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. पोलोनियम कैन नॉट शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, लेकिन +4 की स्टेबिलिटी सिमिलर रहेगी. ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट. तो आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ऑक्सीडेशन स्टेट डाल करके जितनी बातें मैंने बताई 1 बाय 1 लिख डालेंगे. अब आप इतने इंटेलिजेंट और स्मार्ट बच्चे हो गए हैं कि आप मेरी बातों को कैसे लिखना है लिख सकते हैं. मुझे एक एक चीज़ अंडरलाइन करवाने की फ़िलहाल अब ज़रूरत नहीं है. मुझे ऐसा लगता है जो बच्चे मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी. जो लोग
क्लास ही नहीं करते, जो लिखते ही नहीं है, जो समझते ही नहीं है, तो उनके लिए तो मैं क्या करूँगा। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम लोग एनॉमलस बिहेवियर की तरफ। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। अगेन ऑक्सीजन सबसे छोटा एलिमेंट, ग्रुप का फर्स्ट मेंबर हमेशा एनॉमलस होता है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन एनॉमलस है। ठीक है, क्यों एनॉमलस है, व्हाट आर द रीज़न फॉर एनॉमलस प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन? वही रीजंस जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, स्मॉल साइज, ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को काई से भी दिखाते हैं, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और इसके अलावा हाइड्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो एब्सेंस ऑफ, ये रीजंस हो जाएंगे एनॉमलस प्रॉपर्टी के। फर्स्ट इज स्मॉल साइज, सेकेंड इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थर्ड वन इज एब्सेंस, आगे मैं नीचे लिखती हूँ, एब्सेंस ऑफ डी और वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। और क्या रीज़न हो सकता है? चौथा रीज़न, वाटर ऑल्सो, सॉरी, ऑक्सीजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑक्सीजन के केस में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से भी इसकी प्रॉपर्टीज़ एनॉमलस कहीं कहीं पे हमें मिलेंगी। तो एनॉमलस प्रॉपर्टीज़ की 4 रीज़न से है, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग एट सम प्लेसेस, ठीक है। तो ये 4 रीजंस इसके एनॉमलस प्रॉपर्टी के हो गए। इसके बेसिस पे हम ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी देखेंगे। अच्छा, एब्सेंस है डी ऑर्बिटल का, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी कोवैलेंसी 4 ही होगी। अपनी वैलेंसी को ये 4 से ज़्यादा कभी बढ़ा ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं बढ़ा पाएगा? क्योंकि इसके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। सो ऑक्सीजन लिमिट्स इट्स कोवैलेंसी टू 4, ठीक है। बट एक्चुअली कोवैलेंसी इसकी 4 भी नहीं होती, ये 2 को ही एक्सीड नहीं कर पाता। 2 से ज़्यादा कभी भी कोवैलेंसी शो नहीं करता, ठीक है। क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं, ठीक है। तो 4 वैलेंसी ये शो नहीं करता, ये इट कैन शो ओनली 2 कोवैलेंसी। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही बनाता है, 2 ही बॉन्ड बनाता है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में 2 बॉन्ड बनाए, चाहे डबल बॉन्ड बनाए, पर वो 2 ही बॉन्ड बनाता है। इट कैन नॉट एक्सटेंड इट्स covalency to 4 like the other members of group because it don't have any vacant d orbital। जिनके पास vacant d orbital होगा वही अपनी कोवैलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। ऑक्सीजन can't because it doesn't have vacant d orbital। तो ये इसका एक एनॉमलस प्रॉपर्टी ही हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन कि बाकी ग्रुप से अगर हम ऑक्सीजन का कंपैरिजन करें तो हमें क्या क्या रिएक्टिविटी में डिफरेंसेस मिल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पूरे ग्रुप को, पूरे 16 ग्रुप की रिएक्टिविटी देखेंगे विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड टुवर्ड्स हैलोजन, ठीक है। तो ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। तब तक आप इतना लिख करके मुझे दिखाइए। हम लोग रिएक्टिविटी वाला पोर्शन अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।